नमस्कार दोस्तों, एक नया वीडियो लेकर के फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। और क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए जो मैंने सब्जेक्ट स्टार्ट किया है बिजनेस स्टडीज़, इसका लेक्चर फर्स्ट ऑलरेडी मैं चैनल पर डाल चुका हूँ और आप लोगों ने लाइक भी किया हुआ है और काफ़ी व्यूज़ भी आए हैं। तो इससे प्रभावित होकर मैंने सोचा कि सेकेंड लेक्चर भी जल्दी से जल्दी आपके पास पहुँचे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और सेकंड लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज जो सब्जेक्ट है। बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के अंदर बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती है, बिजनेस एक्टिविटीज़ को लेकर के आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बिजनेस एक्टिविटीज़, बिजनेस की डेफिनेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं लेक्चर फर्स्ट में। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। बिजनेस एक्टिविटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट होता है इंडस्ट्री और सेकंड होता है कॉमर्स। फर्स्ट क्या होता है? इंडस्ट्री और सेकंड होता है कॉमर्स। अगेन इंडस्ट्रीज को फिर से तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, थ्री पार्ट्स में अगेन डिवाइड किया हुआ है इंडस्ट्रीज को। इट मींस प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी और टर्चरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी। टर्चरी का मतलब होता है सपोर्टिंग सर्विसेज, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सर्विसेज को रन करने में, चालू रखने में हेल्प कर रही होती है, इनको बोलते हैं हम सपोर्टिंग सर्विसेज। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी। शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं, प्राइमरी को बोला जाता है कि प्राइमरी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो होती हैं ईजी। प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? ईजी। और सेकेंडरी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो CM पास। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को शॉर्ट में याद रख सकते हैं CM पास। इसका डिटेल में हम जानने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी को बोलते हैं EG। प्राइमरी का मतलब होता है, प्राइमरी में दो तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, एक होती है एक्सट्रैक्टिव और दूसरी होती है जेनेटिक। प्राइमरी में पहला होता है एक्सट्रैक्टिव और दूसरा होता है जेनेटिक। प्राइमरी की बात करें तो एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है नेचर रिसोर्स एक्सट्रैक्टेड, जो प्रकृति से, नेचर से, जैसे ऑयल वेल से ऑयल निकालना है या पानी कुएं से पानी निकालना है या माइनिंग खान वगैरह से जो आप नेचर रिसोर्स से उत्पादन करते हैं, इंडस्ट्रीज बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम एक्सट्रैक्टिव। इट मीन्स नेचर रिसोर्स एक्सट्रैक्टिव। नेचर से जो उत्पादित की जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, उनको बोला जाता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, जो प्राइमरी के अंदर दी हुई है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का मतलब होता है नेचर रिसोर्स एक्सट्रैक्टेड। इसके अलावा होता है जेनेटिक। इट मींस जो आप प्लांट्स वगैरह लगा रहे होते हैं, प्लांट्स की इंडस्ट्रीज, नर्सरीज वगैरह आपने देखा होगा, तो ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सीप्स का पालन करते हैं तो वुलन्स वगैरह उनसे प्राप्त करते हैं, इंडस्ट्रीज चला रहे होते हैं, ऊन वगैरह बना रहे होते हैं। तो इस प्रकार से ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या है? EG है। EG इट मीन्स एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है? नेचर रिसोर्स एक्सट्रैक्टेड। और जेनेटिक का मतलब होता है ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये क्लियर हो गया, प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या है? EG है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। सेकेंडरी पर आते हैं CM पास। CM पास का मतलब क्या होता है? तो यहां पर देखते हैं C का मतलब होता है कंस्ट्रक्टर, C का मतलब होता है कंस्ट्रक्शंस और M का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग। ऐसी इंडस्ट्रीज जो सेकेंडरी लेवल पर काम कर रही होती हैं, जो कंस्ट्रक्शंस कर रही होती हैं, जैसे ब्रिजेस बनाना, रोड्स बनाना और मॉल्स बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में जो इंडस्ट्रीज काम कर रही होती हैं उनको हम सेकेंडरी इंडस्ट्रीज बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन। और दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जो कारखाने के अंदर, फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू फिनिश्ड गुड्स। क्या कर रही है इंडस्ट्रीज? रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करती है। मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रही होती है, उनको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का पार्ट होता है। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? रोड निर्माण है, ब्रिज बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, जो साइट पर जाकर के कंस्ट्रक्शन होता है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होती है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है?
रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एक होती है प्रोसेसिंग। हमने जैसे आपको बताया था कि जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड्स में, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, प्रोसेसिंग। एक इंडस्ट्री जो प्रोसेसिंग के थ्रू गुड्स का प्रोडक्शन कर रही होती है, जैसे आपको सपोज शुगर का मैन्युफैक्चरिंग करना है तो सबसे पहले शुगर कैन लेके आएंगे, फिर शुगर जूस तैयार किया जाएगा, देन उसके बाद प्रोसेस होकर के शुगर तैयार हो जाती है। तो एक प्रोसेस होती है, एक या दो या तीन प्रोसेस से होकर के आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो होती है, प्रोसेसिंग यूनिट्स होती है, वो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्लॉथ बनाना है तो कॉटन लेके आते हैं, फिर थ्रेड बनता है। ऐसे करके आपकी जो इंडस्ट्रीज होती हैं जो प्रोसेस वाइज फिनिश गुड्स तैयार कर रही होती हैं, उनको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर CM पास, P फॉर प्रोसेसिंग, E फॉर असेंबली। असेंबली का मतलब होता है सपोज आप कंप्यूटर परचेज करने जाते हैं तो अलग अलग पार्ट्स को असेंबल किया जाता है। इस प्रकार से जो व्हीकल इंडस्ट्रीज होती हैं, व्हीकल इंडस्ट्रीज जो 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर बनाती हैं, वो भी क्या करती हैं, अलग अलग पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, देन उसके बाद असेंबल करके एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। तो ये असेंबलिंग का काम कर रही होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसके बाद नेक्स्ट होता है एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब होता है कि आपने कोई भी एक प्रोडक्ट निकाला, सपोज एक क्रूड ऑयल निकाला, तो इसमें से अलग अलग एलिमेंट्स को अलग किया जाएगा। क्रूड ऑयल से कुछ एलिमेंट्स अलग होंगे, तो जब एनालिटिकल उसको अलग अलग विश्लेषित किया जाता है, एनालिटिकल किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, तो कुछ एलिमेंट्स निकल के आते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, इसी प्रकार से कैरोसिन। तो इस प्रकार की एनालिटिकल जो इंडस्ट्रीज होती हैं, एनालिटिकल तो क्रूड ऑयल जैसे निकाला उसमें से एलिमेंट्स निकल के आते हैं, पेट्रोल, डीजल और एसेट्रा। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग में क्या होगा, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कुछ प्रोसेस से होकर के फाइनल प्रोडक्ट में तैयार हो जाता है। और असेंबलिंग में क्या होगा, कुछ अलग अलग पार्ट्स प्रोडक्शन होता है, इंडिविजुअली पार्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, उसको बाद में हम क्या करते हैं, असेंबल कर देते हैं और एक फिनिश गुड्स तैयार हो जाता है। जैसे कंप्यूटर्स को असेंबल करके बनाया जाता है, व्हीकल्स, तो इस प्रकार की इंडस्ट्रीज होती हैं वो असेंबलिंग में काम कर रही होती हैं, एनालिटिकल। और लास्ट होता है सिंथेटिकल। इसमें क्या होता है, जैसे सीमेंट आपको बनाना है, तो सीमेंट बनाने वाली कंपनी या मेडिसिन बनाने वाली कंपनी, तो कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं, कुछ मटेरियल्स होते हैं, उनको मिक्स करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। इनको अलग अलग आप सेल नहीं कर सकते, अलग एक बार मिक्स करने के बाद अलग अलग सेल नहीं किया सकता। तो असेंबलिंग में क्या होगा, अलग अलग CPU अलग भेज सकते हैं आप, हार्ड डिस्क अलग भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सीमेंट बनाने के लिए आपको जो कुछ मटेरियल्स, कुछ केमिकल्स को मिला करके एक प्रोडक्ट तैयार होता है, इनको बाद में अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको बोलते हैं सिंथेटिकल। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होती हैं उसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं CM पास, PAAS, P फॉर प्रोसेसिंग, A फॉर असेंबलिंग, A फॉर एनालिटिकल और S फॉर सिंथेटिकल। तो इस प्रकार से जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, EZ होती हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, C फॉर कंस्ट्रक्शंस, M फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग को अगेन डिवाइड किया है, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल एंड सिंथेटिकल। इस प्रकार से ये इंडस्ट्रीज होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर मालूम पड़ता है कि यहाँ पर जो टर्शरी होती हैं वो सपोर्टिंग सर्विसेज होती हैं। तो सपोर्टिंग सर्विसेज इट मीन्स बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सपोर्टिंग सिस्टम है जो बिजनेस को चलाने के लिए आपकी सहायता कर रही होती है। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज के बाद आता है कॉमर्स। कॉमर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक होता है ट्रेड और एक होता है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मतलब एड टू सर्विस, एड टू ट्रेड, इट मीन्स व्यापार में आपकी हेल्प कर रही होती हैं, ऑक्सिलरी सर्विसेज कहलाती हैं, इनको ऑक्सिलरीज बोलते हैं। तो ट्रेड का अलग अलग तरीके से आप व्यापार करते हैं, एक इंटरनली और एक्सटर्नली। तो ट्रेड को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। ट्रेड दो तरह से होता है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल में हम दो तरह से यहाँ पर व्यापार करते हैं, एक होलसेल और एक होता है रिटेल। सपोज आपको एक मार्कर लेना है तो आप रिटेलर के पास जाएंगे और लेके आएंगे, और अगर आपको
100 मार्कर चाहिए तो आप होलसेलर के पास जाएंगे, क्योंकि आप स्टेशनरी की शॉप चला रहे हैं तो वहाँ पर होलसेलर के पास जाकर के आप परचेज करते हैं। तो होलसेलर के पास जाकर के परचेज करेंगे, उसको रीसेल करेंगे। और रिटेलर के पास कब जाते हैं? जब आपको एक मार्कर चाहिए या एक पेन चाहिए तो आप रिटेलर के पास जाते हैं, और अगर आपको बल्क में चाहिए तो होलसेलर के पास जाते हैं। इस प्रकार से इंटरनल, होलसेलर और रिटेलर, ये हमारे विद इन कंट्रीज की बात हो रही है। एक्सटर्नल इट मीन्स हम जब कंट्री के बाहर, इंडिया के बाहर जब बिजनेस कर रहे होते हैं, ट्रेड कर रहे होते हैं, व्यापार कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर इंपोर्ट का मतलब जब दूसरी कंट्री से हम गुड्स को परचेज करते हैं। जब दूसरी कंट्री से गुड्स को परचेज करते हैं तो उसको बोला जाता है इंपोर्ट। और जब दूसरी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स सेल किया जाता है तो कहलाता है एक्सपोर्ट। अब तीसरा क्या होता है? इंट्रीपोर्ट। इंट्रीपोर्ट का मतलब होता है कि सपोज आपको दूसरी कंट्री से माल मंगाना, लेकिन आपके रिलेशन जो है, सपोज चाइना से एक जंग आपकी छिड़ जाती है, चाइना से आप गुड्स नहीं मंगा सकते और सिर्फ उसी के पास गुड्स है, तो आप यूएसए को बोल सकते हैं कि आप चाइना से गुड्स लेकर के हमें सप्लाई करो। तो यहाँ पर मीडिएटर हो जाता है। तो जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री गुड्स परचेज करके और हमें इंडिया में क्या कर देती है? इंपोर्ट कर देती है, बेच देती है, तो उसको बोलते हैं इंट्रीपोर्ट। तो यहाँ पर जो मीडिएटर हो जाता है, एक कंट्री मीडिएटर हो जाती है, तो उसको बोलते हैं इंट्रीपोर्ट। क्लियर हो गया? तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंट्रीपोर्ट। इसके बाद आता है ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरी का मतलब होता है जो सपोर्टिंग सर्विसेज होती हैं। ऑक्सिलरी और टर्शरी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही एक बात है। यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज पर जो हेल्प कर रही होती है, यहाँ पर कॉमर्स में आपको जो सर्विसेज हेल्प कर रही होती है उनको हम ऑक्सिलरी सर्विसेज बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी सर्विसेज में 5 प्रकार की सर्विसेज रखी गई हैं, और इन 5 प्रकार की सर्विसेज को हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? BITWA, बिटवा। इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं, बिटवा। बिटवा इट मीन्स बी फॉर बैंकिंग सर्विसेज, क्योंकि आप जब इंडस्ट्रीज चला रहे होते हैं, व्यापार कर रहे होते हैं, तो बैंकिंग से फाइनेंस, लोन लेना है, ये सारी हेल्प आपको। हिंड्रेंस ऑफ फंड्स, अगर फंड्स आपको कलेक्ट करना है तो इसको बोलते हैं हिंड्रेंस ऑफ फंड्स। इट मीन्स फंड्स रेज करना है, कैपिटल कलेक्ट करना है और आपको फाइनेंस की व्यवस्था करना है, तो बैंकिंग सर्विसेज की आपको हेल्प लेना पड़ती है। इसी प्रकार से बिजनेस में बहुत बड़ी रिस्क हो सकती है, कभी एक्सीडेंट हो सकता है, गोडाउन में आग लग सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो इसकी हेल्प हम किसके हेल्प लेते हैं? इंश्योरेंस जो हम कराते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हमारी हेल्प कर रही होती है। तो बैंकिंग सेक्टर से हम फंड्स की व्यवस्था कर सकते हैं, और जहाँ पर इंश्योरेंस हमें रिस्क से बचाता है। जो भी बिजनेस के अंदर रिस्क होता है उसको रिकवर करने के लिए हम इंश्योरेंस करा रहे होते हैं। इसके अलावा थर्ड होता है ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प लेते हैं तो आप एक सिटी से दूसरी सिटी में अपने गुड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है बिजनेस को एक्सटेंड करने में, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अलग अलग प्रकार से आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तो बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय ट्रांसपोर्टेशन ट्रक से। तो इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन, T4 ट्रांसपोर्टेशन भी आपकी ऑक्सिलरी सर्विसेज होती हैं। नेक्स्ट वन, वेयर हाउसिंग। आपने जब गुड्स को बहुत सारा बना लिया तो कई इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके पास रखने के लिए काफ़ी पर्याप्त समय स्पेस नहीं होता है, तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। तो यहाँ पर प्लेस की आवश्यकता आपको होती है, कहाँ पर आप गुड्स रखेंगे प्रोडक्शन करने के बाद। तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस की जो समस्या होती है वो सॉल्व हो जाती है वेयर हाउसिंग। इसी प्रकार से अगर गुड्स आपने बना लिया है तो लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया हुआ है? तो एडवर्टाइजिंग, प्रचार प्रसार करना, लोगों से कम्युनिकेट करना। तो एडवर्टाइजिंग भी एक तरह की आपकी हेल्प कर रही होती है बिजनेस को, ट्रेड को बढ़ाने में। तो इस प्रकार से ऑक्सिलरी क्या होती है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और एडवर्टाइजिंग। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं बिटवा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? तो लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। अगर वीडियो आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप बार बार पॉज करके सुन सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये जो लेक्चर है वो क्लियर हो जाएगा। हो सकता है आज वीडियो की जो क्वालिटी है वो अच्छी ना हो। तो अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं और किसी के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही जल्द मिलते हैं। आज के लिए टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और आगे भी और अच्छे अच्छे वीडियोस बिजनेस स्टडी से लेकर के इकोनॉमिक्स
और अकाउंट्स के वीडियोज़ भी मैं लेकर आता रहूँगा। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।